हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न का एमसीक्यू जो आपके लिए लेकर आए हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आती है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी सारा प्रश्न आपको तो डायरेक्ट दिखने वाली है। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको जरूर फायदे मिलने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सारा एनसीईआरटी है जो प्रश्न से लाए, बुक से लाए हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन है, लिफ्ट में जो बैठे व्यक्ति है उसका भार सर्वाधिक कब महसूस होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिफ्ट में त्वरित गति से जब ऊपर की ओर जा रही हो तो आपका भार अधिक महसूस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, भूतुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण काल अवधि कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 घंटा है, ऑप्शन बी में 18 घंटा है, ऑप्शन सी में है जो 24 घंटा है, ऑप्शन डी में 48 घंटा है। यानी भूतुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण काल जो 24 घंटा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ बराबर होता है जी इंटू M1 बटे आर स्क्वायर होता है। यानी दुगनी कर दिया जाए तो 1 बाई दो दूनी 4 यानी 4 1 बाई 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 बाई 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सरल लोलक की समय अवधि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? चलिए ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान पर है, ऑप्शन बी में लंबाई पर, ऑप्शन सी में जो आयतन पर, ऑप्शन डी में जो घनत्व पर है। तो सरल लोलक की समय अवधि से मुख्यतः उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, यदि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी में भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी में जो भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्रव्यमान और भार दोनों बढ़ेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक समाप्त हो जाएगा तो उसका भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, द्रव्यमान हर जगह कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का लगभग कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के जो मान होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न है फ्रेंड्स, पीसा यानी पीसा की जो झुकी मीनार है क्यों नहीं गिरती है? जो पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसका द्रव्यमान बहुत कम है, इसका द्रव्यमान बहुत कम है। चलिए ऑप्शन बी में गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के अंदर रहती है। अगले ऑप्शन में क्या दिया है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है या वायु दाब से इसे रोक लेता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसा की झुकी मीनार गिरती क्यों नहीं? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अंदर की रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से ऊपर में गिराई जाती है तो
स्वतंत्र रूप से यदि निर्वात में गिराई जाती है तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अब केंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण कि घर्षण बल के कारण? चक्रीय झूला पर झूलते समय व्यक्ति के बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप केंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का अगर कोई व्यक्ति 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई छलांग लगा देता है पृथ्वी पर से तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति कैसी होगी? अगर चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति कैसी होगी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नीचे गिर जाएगी। ऑप्शन बी में है जो ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो अंतरिक्ष के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। ऑप्शन डी में है स्थिर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऊपर से अंतरिक्ष यात्री एक सेब छोड़ा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष के साथ उसी गति में गतिमान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? अंतरिक्ष यात्री जो निर्वात में जो सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण, कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, कि तापमान कम होने के कारण, कि प्रकाश की कमी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह तो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है? यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण का केंद्रीय प्रभाव के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब केंद्रीय प्रभाव के कारण जो नहीं गिरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल प्रभाव से अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है? यानी किस प्रभाव के कारण वो अपना कक्षा में निरंतर यानी हमेशा गति करते रहता है? तो अब केंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब केंद्रीय बल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा में कम होता है। यानी क्यों कम होता है? यानी चंद्रमा की सतह पर जो पलायन वेग है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा में क्यों कम होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है, चंद्रमा की त्रिज्या कम है, चंद्रमा का तापमान अधिक है, चंद्रमा पर वायुमंडल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा की त्रिज्या कम है। यानी चंद्रमा की त्रिज्या कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, भारहीनता की स्थिति में मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है, यानी भारहीनता की स्थिति मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुक्त पतन की स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन स्थिति के कारण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले प्रश्न है, झूले में बैठे व्यक्ति लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल क्या प्रभाव होगा, यानी झूले पर बैठी लड़की अगर खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, गर्मियों में लोलक की घड़ी की धीमी क्यों हो जाती है, यानी गर्मियों में जो लोलक की घड़ी की धीमी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक धीमी हो जाती